सौराष्ट्र में, गुजरात में सोमनाथ है, प्रभास क्षेत्र पश्चिम में, यहां से पश्चिम में होगा गुजरात में। सोमनाथ भगवान वहां विराजमान है। कैसे आविर्भाव, कैसे प्राकट्य हुआ सोमनाथ भगवान का? दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। 60 में से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। उनमें से 27 नक्षत्र भी हैं। सबसे सुंदर जो थी रोहिणी मैया थी, रोहिणी नक्षत्र। तो चंद्रमा 27 पत्नियों के स्वामी तो थे, पर सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी के प्रति रखते थे, औरों की अवहेलना कर देते। बहुत दिन तक सबने सहन किया, कई वर्षों तक। माताओं में बड़ी सहनशीलता होती है, कोई भी बात इतनी जल्दी वो मायके में बताती नहीं, सहन कर लेती, क्योंकि सिक्का पढ़ा के आते बेटी कोई भी बात हो तो निभाना। तो निभा रही थी। अब सुधर जाएंगे, तब सुधर जाएंगे। बराबर व्यवहार रखना था सबसे, नहीं रखे तो शिकायत कर दी जाकर अपनी मां से, प्रसूति से। उन्होंने दक्ष को कहा, समझाइए दामाद जी को, ऐसी बात अच्छी नहीं। जब 27 कन्याओं के पति हैं तो सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। चंद्रमा चंचल स्वभाव के। बुलाया दक्ष ने, दामाद जी मैं क्या सुन रहा हूं, आप विवाह तो आपका सबके साथ हुआ है, 27 कन्याओं के साथ, फिर आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ये अच्छे लक्षण नहीं है, अच्छे गृहस्थी के लक्षण नहीं है। आप समझदार हो, आपको चेतावनी दे रहे हैं। ठीक है पिताजी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वापस चले। और जब वापस चल गए तो उधर फिर वही हाल, दोबारा फिर शिकायत आई। पिताजी ये बात मान ही नहीं रहे हैं। बात ही नहीं मान रहे। पक्षपात कब होता है? पक्षपात जब होता है जब किसी एक के प्रति आकर्षण हो तो पक्षपात हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण सबसे ज्यादा रोहिणी के प्रति, और रोहिणी का भी इनके प्रति आकर्षण था। बाकी सबकी अवहेलना कर दी और बात नहीं मानी। दक्ष ने जब दोबारा शिकायत आई तो साफ दे दिया, आपको बार बार समझाने पर भी आप नहीं माने, जाओ मैं साफ देता हूं, आपको क्षय रोग हो जाएगा, टीबी हो जाएगी। क्षय रोग कहते टीबी। दक्ष का साफ ऐसा लगा, चंद्रमा धीरे धीरे काले होने लगे। और जब चंद्रमा और सूरज दोनों से ही पृथ्वी का संचालन होता है, संतुलन बना रहता है। धरती में अन्न कैसे उपजता है? चंद्रमा उसमें अमृत रूपी किरणों की वर्षा करता है तब, और सूरज फिर उसे अपनी गर्मी से प्रस्फुटित करता है, बीज को तब उत्पन्न होता है। चंद्रमा की किरण नहीं पड़ेगी बीज में तो उत्पन्न नहीं होगा। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लग गया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, बीज नष्ट हो जाएंगे। अगर चंद्रमा को ये सांप लगा रहा तो क्या करें? ब्रह्मा जी बोले, देखो बहुत बड़ा अपराध किया है चंद्रमा ने। अभी अभी पहले भी शिकायत इसकी आई है देवगुरु बृहस्पति के यहां से, वो भी एक चर्चा है। तो ये अपराधी है, क्षमा योग्य नहीं है, इसको भुगतने दो, फल भुगत। पर संतुलन बनाना पृथ्वी का तो क्या करेंगे? तो चलो इसको सलाह देते कि भोलेनाथ की आराधना करे, वही साप मुक्त कर सकते। तो चंद्रमा को सलाह दी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो और यहीं शिवलिंग का निर्माण करो।
तो चंद्रमा ने एक कुंड खोदा जिसे सोम कुंड कहते हैं। सोम कुंड के जल से, वहीं की मिट्टी से बड़े से शिवलिंग का निर्माण किया और उसी के जल से अभिषेक करते 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। 1.25 लाख जाप करने में बड़ा कष्ट होता है। 10 करोड़ जाप किया और जब 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया तो भगवान शिव प्रकट हो गए, जो जिस शिवलिंग में ध्यान करते थे। और जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए, चंद्रमा ने गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगी, भोलेनाथ इस पाप से मुझे मुक्त करिए, क्षय रोग से मुक्त करिए, क्षय रोग से मुक्त करिए। भोलेनाथ बोले तेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी तुमने मेरी इतनी आराधना करी और मेरा महामृत्युंजय मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। तुमने 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है, अपराध तो तुम्हारा क्षमा नहीं करते, साप मुक्त नहीं करते, लेकिन 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। तो 15 दिन तक चंद्रमा की कला घटती जाती है और अमावस्या के दिन गायब ही हो जाती है। और फिर धीरे धीरे एकम से लेकर के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक वो बढ़ते हैं, पूर्ण चंद्रमा अपना स्वरूप प्राप्त करता है। भोलेनाथ चलो, आपने मुझे साप मुक्त तो कर ही दिया है, घटूंगा बढ़ूंगा ठीक है, पर आप आज से यहीं निवास करिए। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है। तो भोलेनाथ उस जो शिवलिंग उन्होंने बनाया था उसमें समाहित हो गए। रत्नों से जड़े थे वो शिवलिंग सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा के जो नाथ हैं सोमनाथ कहलाए। बोलो सोमनाथ भगवान की जय।